भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे रानेश्वर, मृतका के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव सहयोग का दिया भरोसा, सरकार पर साधा निशाना। दुमका में पेट्रोल कांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। दरअसल 2 सितंबर को विश्वविद्यालय ओपी अंतर्गत श्री अमड़ा गांव के समीप पेड़ से लटकता एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया था। उस दिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन कल उसकी पहचान हुई और वह रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जामा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर रहकर मजदूरी करती थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अरमान अंसारी बताया जा रहा है। घटना के बाद आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रानेश्वर स्थित मृतका के गांव पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, घटना की जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। बाबूलाल मरांडी ने इसी बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और दुमका में लगातार हो रही इस तरह की घटना की एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है क्योंकि पुलिस सरकार के दबाव में कार्य कर रही है, इसलिए पूरे घटना की एनआईए जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी और संथाल की हितैषी अपने आप को कहती है, तो इस तरह के घटना की एनआई जांच कराने से कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने, आप भी सुनिए। तो आप सब लोग देख रहे हैं और गरीबी के कारण ये बच्चे अपने मौसी के घर रहते और वहीं से राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। और फिर राजमिस्त्री ने जिस प्रकार से इसको काम ही नहीं बल्कि उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जब शादी की बात हुई तो जिस प्रकार से बात जो सामने आई, जो एक बच्ची है यहाँ की, उनसे उनकी बातचीत होती रही तो उन्होंने बताया पहले तो आला कसम की वो कसम खा रहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। वो सारी बातें इस बच्चे के साथ हुई, उन्होंने साफ साफ बताई। और हमें लगता है कि इस प्रकार से रिपोर्ट आया, शायद पोस्टमार्टम वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन अखबारों में जो मैंने देखा है शायद बच्चे प्रेग्नेंट भी नहीं। और लगता है कि उनको फिर रास्ते से साफ करने की उन्होंने बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया। क्योंकि ये बच्चे ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से, उसमें से ये पता चला कि उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाया और उन्होंने उनको एक दिन मार कर फिर उनको फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटका दिया, हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटकाया, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से, तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो अपने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें लोग समझते हैं और गांव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाया गया, तो बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध है जिसको कहते हैं वो उन्होंने। और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और 3 बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सजा दिलावे। लेकिन दरोगा ने ये भी नहीं लोगों की सुना और इससे भी कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बात करके आश्वासन कराते
लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी, महिलाओं को भी यहाँ मारपीट किया, उन लोगों को भी धक्का मुक्का किया कि अभी जो चोट दिखा रहे थे। और इतनी अफरा तफरी में थे सरकार या प्रशासन कि कल उनकी लाश को भी जो दफनाया गया तो गांव के लोग कोई शरीक नहीं हुए थे। यानी पुलिस अपनी गाड़ी मंगा करके फिर जबरदस्ती जिसको कहते हैं ले जा करके उसको दफनाया। तो ये आप समझ सकते हैं, जब सरकार गांव के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, कायदे से होता क्या, जब लोगों ने सड़क जाम किया था, जिला के डीसी एसपी दोनों आते और इतनी जो मांग थी छोटी छोटी, ये तो आश्वासन दे ही सकते थे, आश्वस्त कर ही सकते थे लोगों को, गांव वालों को, लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं, यानी पीड़िता या उसके परिवार को न्याय दिलाने में सरकार कितनी गंभीर है, इससे ध्यान में आता है। और इससे तो लगता नहीं है कि सरकार से, क्योंकि राज्य में या इस जिला में ही जिस प्रकार से एक जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पदस्थापित है, जो ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है, वो नूर मुस्तफा का नाम आता है, जो डीएसपी, क्योंकि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। पिछले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे अंकिता का मामला हो या उससे पहले विद्या के जो मोहल्ली थे जिन्होंने ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, 90 दिनों तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं की। जब उनकी बेल हो गया, जेल से निकला और तुरंत चार्जशीट सबमिट कर, फिर उसमें से वो जुल्फिकर भुट्टो है, उनको बचाने का काम किया। फिर एप्पल शेख जो आपको रामपुर हाट अफसर धंधे के घेरे में, अंकिता की हत्याकांड में तो साफ देखा, जहां बच्चे की उम्र 16 साल थी तो 19 साल दिखा रहे हैं। 2 अपराधी का नाम ले रहे थे अंकिता, वहाँ एक ही अपराधी के नामों की घोषणा कर रहे हैं, तो FIR हो रहा है। तो ये साफ लगता है कि यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से इतना मैं जरूर मांग करूँगा कि सबसे पहले तो नूर मुस्तफा है, उनको सरकार हटावे यहाँ से। उनके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 120B के तहत मुकदमा होनी चाहिए अंकिता के मामला में, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट आज से नहीं, बहुत पहले से भी है, और जिस प्रकार से लगातार घटना हो रहा है, समुदाय विशेष से उसमें इन्वॉल्व दिखता है। और इसमें तो जिस प्रकार से उस बच्चे के साथ जो बातें हुई वो बताए, किस प्रकार से शारीरिक शोषण बाकी सारे करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई शायद राज्य की पुलिस सरकार के इतनी दबाव में ठीक से जांच नहीं कर सकती। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एसपी ने जहां डीएसपी के विरोध में ऊपर के पदाधिकारी को पत्र लिखा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सोच सकते हो कि इससे क्या उम्मीद कर सकते हो। ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि भाई क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, तो पूरे मामले को NIA से जांच करानी चाहिए, ताकि सब एंगल से जांच हो जाएगी और सब एंगल से पता हो जाएगी कि इसमें से कैसे लोग, ऐसे नहीं कि सुनियोजित तरीके से ये अपराध को लोग अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों की पर्दाफाश सर एक के बाद जब NIA जांच करेगी, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आज जो पुलिस है वो बचाने के प्रयास करती है अपराधियों को, उसकी बिल्कुल पहले भी देखे, कल भी देखा गया। भाई जब गांव के लोग जो छोटी सी मांग कर रहे थे कि भाई इस परिवार को मुआवजा मिले, उनकी बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो ठीक ठाक से, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन उसके ऊपर यहाँ के दरोगा किस प्रकार से महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की के डंडा चलाए। एक महिला तो अभी चोट दिखा भी रही थी, लोग बात कर रहे थे, तो आप सब लोग शायद वहाँ नहीं गए थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आपने कहा कि यहाँ की पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने कहा कि पूरे मामले को NIA से जांच करानी चाहिए, और राज्य सरकार को वास्तव में आदिवासी के हितैषी है, संथालों के हितैषी है, तो NIA को जांच देने में कोई गुरेज उनको नहीं करनी चाहिए। सर एक के बाद एक लगातार घटना घट रही है, कितना बड़ा यहाँ पर राज्य सरकार की विफलता मान रहे हैं आप?